एक विषय इसमें आया है सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और सीईटी का जो टेस्ट। हमने एक ये प्रावधान किया कि हम ये जो क्लास 3, क्लास 4 इसमें जो इंटरव्यू की प्रथा है इसको हम समाप्त करेंगे। इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की। बाद में हर एक विभाग की अपनी अपनी रिक्वेशन, किसी की 1000 की, किसी की 2000, किसी की 5000 की, वो आती रही। तो सबसे पहला प्रयोग हमने किया था ग्रुप डी में, एक ही कैडर बना करके और सब विभागों को ग्रुप डी की इकट्ठी भर्ती की जाए। आपको ध्यान में होगा कि 18,218 भर्तियां एक ही साथ की थी। जिस दिन रिजल्ट निकला उसके अगले दिन उनको ज्वाइन करा दिया। बहुत अच्छा एक उसका परिणाम निकला और सबको लगा कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही भर्तियां हो गई। किसी को मौका ही नहीं मिला कि किसी का पल्लू पकड़े, किसी को पैसे पहुंचाए, किसी ये करे वो करे। मुझे निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि अगर विषय को ज्यादा खोलूंगा तो आप लोग और कई विषयों पर चल पड़ोगे। हाँ, चले, धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अब हमने फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप सी के साथ ग्रुप डी के साथ ग्रुप सी भी उसी लाइन पर लाए हैं कि ग्रुप सी को भी, डी में तो एक ही एग्जाम होगा लेकिन सी में 2 एग्जाम होंगे। एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम पहला, जो एक जनरल पेपर होगा। एक फिर उसकी जो पोस्ट के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जिस ज्ञान की है, उनका एक अलग टेस्ट होगा। वो भी जो यानी कॉमन एग्जाम में से जिनका नंबर अच्छा आ जाएगा उनमें से फिर जितनी पोस्टें हैं उसका 3 गुना लोगों को बुला करके उसका टेस्ट कराएंगे। नहीं तो हर किसी टेस्ट के लिए 1000-2000 सीटों के लिए अलग एग्जाम लेना पड़ता है। 2000 के लिए भी 5 लाख लोग आ जाते हैं। एग्जाम की जो सारा जो सिस्टम है वो उसमें ठीक सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए सीईटी पर आए हैं। वो सीईटी की जो सिस्टम है वो अब शुरू समझो हो गया है कि हमने उस एजेंसी से भी बात कर ली है। सेंट्रल में नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो हमारे एग्जाम को इन द मंथ ऑफ जून वो लेंगे और उससे पहले सारी जो फॉर्मेलिटीज है सारी पूरी करेंगे और हम जो है मेरिट के ऊपर उन सबको बच्चों को लेंगे, चाहे वो ग्रुप डी है चाहे ग्रुप सी है। और इसमें जो बात आ रही है कि 5000 पोस्टें वापस क्यों ली, ये बात ठीक है कि 5000 रिक्वेशन आई हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई थी, उन्होंने वापस ली। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो पहले से जो एक प्रावधान था कि हम सोशो इकोनॉमिक मार्क्स 10 नंबर और 10 एक्स्ट्रा अलग से भी थे, उसके व्यक्तिगत जो अचीवमेंट्स थी, तो ऐसे 20 मार्क्स बहुत बड़े एक अंतर को जन्म देती थी। शिकायतें आई कि जिनको ये 20 में से 10 मिल गए, 8 मिल गए, 15 मिल गए, 17 भी लोगों ने लिए, तो सब वो ज्यादा लगेंगे। हम जो सामान्य जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको इसमें से एक भी लाभ नहीं मिलेगा वो पीछे रह जाएंगे। पहले हमने उसका परिवर्तन किया है, तो उसके आधे कर दिए। आधे करने के बाद भी हमारा हेतु यही है कि आखिर एक परिवार है जिसके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली, दे दें। ये जो बार बार प्रश्न उठता है कि आपने उस वर्ग को क्या लाभ दिया है, गांव के लोगों को क्या लाभ दिया है, वहां के लोगों को क्या लाभ दिया है, तो आखिर एक परिवार ऐसा है जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, भाई है, पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई, यानी उसका क्राइटेरिया बनाया है। तो वो चूंकि वहां 10-10 थे तो यहां वो 5-5 करके इस कारण से उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा, उसमें भी कुछ पोस्टों में इंटरव्यू के समय कुछ पोस्टें निकाली गई थी, क्योंकि जब निकाली जाती है पोस्ट उस समय जो नियम होते हैं तो वही लागू करने पड़ते हैं। अब हमने सी और डी में समय इंटरव्यू कर दिया खत्म, तो इसलिए वो 5000 भी सारी रिक्वेशन उनकी ग्रुप सी की अब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंच गई है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से वो डिपार्टमेंट संबंधित यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जाएगी। उसका भी एक ही कैडर हो जाएगा, सी का और डी का। तो ऐसे कुछ परिवर्तन इसलिए किए हैं ताकि हमारे एम्प्लॉइज उनको जो रोज रोज के आने वाली दिखते हैं, कौन सीनियर हो गया, कौन जूनियर हो गया, ये डिपार्टमेंट वाला आगे बढ़ गया, ये डिपार्टमेंट वाला पीछे रह गया, तो कम से कम एक समय भर्ती वाला एक ही कैडर हो जाए। तो ऐसी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सारा किया है। ठीक है कि सीईसी टेस्ट इट्स ए गुड स्टेप बाय द कमीशन सो फॉर एज इसमें आप रिफॉर्मेटिव कर रहे हैं, पर आपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किया है उसके बारे में ना एक्सप्लेन किया है। और ये प्रेसेंटाइल जो आप एक नया कहां से उसको क्या लाने की जरूरत थी, इस प्रेसेंटाइल में यू आर किलिंग द मेरिट। आप जो सीईसी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है।
मैं एक छोटा सा, पता नहीं इस फार्मूले को आपने कहां से पिक किया है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कौन सा फार्मूला वो कमीशन में आप किस सिस्टम से फीड करते हैं, पर इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा उस बात के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटाइल में टॉपर मान के आप उसको 100 मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक की बात है। एक किसी के अगर 64 मार्क्स हैं तो आपका परसेंटाइल का पता नहीं क्या फार्मूला है कि उसको 99 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जी इसी इट इज टू बी क्लैरिफाइड, इसकी जरूरत क्या है परसेंटाइल करने की, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या, जरूरत क्या है इस बात की। जो बच्चा मेरिटोरियस है, अगर उसके 80 नंबर आते हैं, अगर सोशल इकोनॉमिक में 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, ऐड कीजिए, नहीं आते तो उसमें 64 और 80 16 मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ, ऐसी तो बात नहीं। ये डिबेट में बहुत लंबा हो जाएगा। परमिशन दी, आप जवाब देंगे आपकी बात का। इट्स ए मैटर रिगार्डिंग द यूथ, ये स्टेट के यूथ के लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर है। जवाब दे रहा हूँ। डिबेट तो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। नहीं, चलिए ये एक अंतिम विषय है। आप बैठो सियाग साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं। सियाग साहब बैठिए, आप सुझाव लिख के दे देना, लिख के दे देना। आप रिटर्न में दे देना, आप रिटर्न में। ये इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर बता दूं, बाकी लिख के दे देना। मैं मानवर बत्रा जी से ये बात बताना चाहूंगा इनको कि जैसे अब बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टें कम होती हैं, एग्जाम देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। इसमें या तो उन सबको एक ही बैच में और उसके इतने सारे सेंटर बना के, इतनी सारी फोर्स लगा के 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख जितने हैं, उन सबका एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए, फिर न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया कि हम एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, हम तो 10 लाख हैं तो 2-2 लाख 5 शिफ्टों में कराएंगे, और 5 शिफ्टों में पेपर भी 5 अलग अलग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है हर एक पेपर का, ये अलग अलग होता है। आप तो बहुत इन विषयों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये देश और दुनिया का नियम है। आप पता कर लीजिए, और अच्छी जानकारी नहीं तो मैं लाके दे दूंगा, मैं वो बता रहा हूं, उस पर आगे चल रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है और 4 उसके प्रश्न पत्र होते हैं, तो हार्डशिप के लेवल पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया, उसे नंबर कम आएंगे, एक पेपर थोड़ा आसान आ गया, उसे नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत कोर्टों में जाके खड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए, अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना, सुनने का मादा नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसलिए मैं पता करा के दूंगा आपको किस किस बोर्ड में, किस किस कमीशन में कब ये न्यूट्रलाइजेशन हुए और अब कहां चल रहा है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का एक पहली बार किया, ये बात ठीक है कि ये पहली बार जेडब्ल्यू यूपीएससी में भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी ये तो ऑल इंडिया एग्जाम है, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऐसा नहीं, तो और भी बोर्डों में बता देंगे लाके। अब उसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया, ये बात भी सत्य है, यहां कभी नहीं होगा। पहली बार किया तो थोड़ी उनसे चूक हुई, वो चूक भी स्वीकार है। जो फार्मूला जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया, जिसने गाइड किया उनके यहां सोशो इकोनॉमिक नंबर नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट, उस पर नॉर्मलाइजेशन कराइए और उस हिसाब से मेरिट बना दीजिए। वहां कोई जिसने गाइड किया वहां ये नहीं थे, क्या सोशो इकोनॉमिक जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो विद्यार्थी कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ। फिर जो अलग से जहां ये सोशो इकोनॉमिक की बात जिनको जानकारी है, जो इसका सॉल्व कर सकते हैं, उनको फार्मूला बदल करके उन्होंने कराया, और फार्मूला बदल करके कोर्ट में उसको दिखा दिया। कोर्ट ने कहा यह ठीक है। ठीक होने के बाद ये भी एक बात और आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ 200 लोगों का उथल पुथल भी हो गया है। 200 लोग पहले चयन हो गए, बाद में दूसरे चयन हो गए, वो निकल गए, वो कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है, जो गलत है बिल्कुल नहीं करना है। चाहे अपना स्टेप हमको वापस भी लेना पड़े, गलत चीज को वापस लेने में भी हमें कोई ऐतराज नहीं, आपत्ति नहीं, हम ले सकते हैं। धन्यवाद। ये बोलो
की भर्ती शुरू करी थी उस दिन करना चाहिए था। ठीक। और अब ठीक है जो गौतम जी। जितनी पोस्टें बची हुई हैं ज्वाइनिंग से पहले बायोमेट्रिक कराओ। बहुत ठीक है, घपला ठीक है, है। ठीक है, धन्यवाद गौतम बहुत जी। लोग गलत गलत पर्चे दे रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय 2 दिन की 3 दिन की चर्चा में माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर बहुत से सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, अपनी शंकाएं पद की, कुछ बातें आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वो सारी बातें मैं कर चुका हूं। अब मैं इस सारे चर्चा का समापन करते हुए मैं इतनी बात कहूंगा कि जो कुछ सरकार ने किया है वो आपके सामने आया है, जो आपकी शंकाएं हैं उनका निवारण किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए।